हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं चैनल इंस्टेंट फिल्म रिव्यू। जैसे कि आप जानते हैं, इंस्टेंट इसीलिए क्योंकि इस चैनल पे जो भी रिव्यू रिएक्शन होते हैं वो इंस्टेंट होते हैं। दोस्तों आज बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज अमेजन प्राइम पे जो वेब सीरीज है द लास्ट आवर, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसी है वेब सीरीज, आपको उस पर अपना टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो उसे डिसलाइक करके हमें बताइए कि हमें और कितने इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट। दोस्तों बात करते हैं अमेजन प्राइम पे रिसेंटली रिलीज वेब सीरीज द लास्ट आवर की। उसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों, ये वेब सीरीज 8 एपिसोड लंबी है, तो आपको देखने के लिए इसको 8 एपिसोड तक इसका वेट करना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा। अगर बात की जाए एक बेसिक से प्लॉट की, तो ये दोस्तों ये जो वेब सीरीज है वो दो कैरेक्टर्स के आगे पीछे घूमती है। एक है संजय कपूर और जो दूसरा बड़ा लड़का है वो जाखड़ी लड़का है, उसके कैरेक्टर के आसपास ये सीरीज घूमेगी। अब इस सीरीज में जो बेसिक सा प्लॉट है वो यही है कि जो कैरेक्टर है दूसरा वाला, उसके पास ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो पास्ट में जाके वो देख सकती हैं कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ। मतलब जो भी आत्माओं से बात करता है वो, और उससे पता लगाता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब संजय कपूर उसका किस तरह से यूज़ करते हैं क्राइम को सुलझाने में या फिर खूनी का पता लगाने में, वो सब कुछ इसमें सीरीज में है। और तो उसको जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज। दोस्तों बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। दोस्तों इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो वो है इसका जो टॉपिक है। इसका जो टॉपिक है सुपर नेचुरल पावर्स के ऊपर आधारित टॉपिक है, बेस्ड है। और जो कैरेक्टर मैंने आपको बताया जाखड़ी जो लड़का है उसके ऊपर बेस्ड है। तो वो वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है। तो वो देखने में मतलब जो आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट बनेगा कि हाँ यार ये देखूँ, और उसकी जो जब भी स्क्रीन पे आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ इसके बारे में और जानना अच्छा है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छी तरह से चुना गया है और यूनिक है। अब अगर दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं दोस्तों, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि संजय कपूर जो हैं उन्होंने काफ़ी ठीक ठाक डिसेंट एक्टिंग की है। अब मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उसके कंपैरिजन में संजय कपूर की जो एक्टिंग है वो काफ़ी डिसेंट है। तो दोस्तों दो मेरे को पॉजिटिव पॉइंट लगे पूरे सीरीज में। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। दोस्तों नेगेटिव पॉइंट्स है, सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले। जो इसका स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा धीमा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्लो है, आप बहुत बोर हो जाओगे। और जो जिस तरह से मूवी धीरे धीरे चलेगी, वेब सीरीज धीरे धीरे चलेगी, आपका जो इंटरेस्ट है बनना चाहिए वो इंटरेस्ट बनता भी है, लेकिन वो स्क्रीन प्ले आपको वहीं पे बात छोड़ देता है, तो आप बोर हो जाओगे। स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा ढीला है, धीमा है। अगर दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करूं दोस्तों, इस सीरीज़ को जो रिकॉर्ड किया गया है या फिर इसका जो बनाया गया है वो जनरली रात के सीन्स बहुत ज़्यादा है उसमें। तो वो वाला जो नाइट वाला जो एंगल है वो बड़ा अजीब सा है। मतलब आप उसमें कई बार तो समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो भी एक मुझे ऐसी चीज़ लगी कि यार ये क्यों डाला है ऐसा, इसको इस टाइप में दिन में या फिर कुछ थोड़ा सा कैमरा करेक्शन या लाइट करेक्शन करके शूट करना चाहिए था। तो दोस्तों तीसरी बात, अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूं इसकी, तो इसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं किया गया है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं उससे आपको जोड़ा नहीं गया है, उनके बारे में आपको डेवलप नहीं कराया गया है। अगर वो थोड़ा बहुत भी डेवलपमेंट होता तो आपको क्यूरियोसिटी होती और जानने की। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, जिससे कि आपका जो इंगेजमेंट होना चाहिए सीरीज़ को लेके वो बिल्कुल भी नहीं बनता है। और स्क्रीन प्ले तो मैंने आपको बताया इतना धीमा है, तो उसके कारण आप बिल्कुल बोर हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या बना दिया। तो दोस्तों तीन चार टॉपिक जो मैंने आपको बताया, तीन चार चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो इसकी नेगेटिविटी है। और मैं आपको बताऊं बेसिकली इसमें नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है। इसके अलावा जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही मतलब इतना बेकार बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है कि आप उसमें सो जाएंगे, वास्तव में आपको ऐसे नींद आ जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों सीरीज में देखने लायक जो चीज़ है वो केवल एक टॉपिक है जो मैंने आपको बताया, जो सुपर नेचुरल पावर्स की बात की जाती है वो है। अगर आप उनको पसंद करते हैं तो आपको सीरीज देखनी चाहिए। और अगर मेरी माने तो ऐसा कुछ सीरीज में नहीं है उस टॉपिक को लेके भी कि आप नहीं देखेंगे तो मिस करेंगे। तो ओवरऑल देखिए, अगर आपको इस टाइप की सुपर नेचुरल पावर की वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज देखना अच्छा तो ही देखिए, नहीं तो नहीं देखिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं बताऊँ तो ओवरऑल दोस्तों मैं अगर रेटिंग्स की बात करूँ तो मैं इसको दूंगा 1.5 आउट ऑफ 5, जो कि मैं सिर्फ एक टॉपिक के लिए दे रहा हूँ उसको, जो ये एक मेन प्लॉट है उसके लिए दे रहा हूँ। इसके अलावा इस सीरीज में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं तो ये दोस्तों ये था मेरा रिव्यू द लास्ट आवर को लेके। आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या टेक है इस पर प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो रिव्यू रिएक्शन में। टिल देन टेक केयर, बाय।